इस बार बाबा गए घंटी बजाएं मंदिर में और वहीं चिलम चढ़ाएं और कुछ नहीं उनका। यूपी गवर्नमेंट यहाँ भी होता तो वैकेंसी न आती। नीतीश जी अच्छा कार्य किए कि गठबंधन तोड़कर गठबंधन तेजस्वी से कर लिए, सरकार बन गया, यहाँ रोजगार। देखिए ये तो सच्चाई है, आप भी जानते हैं बहुत सारे पत्रकार यूपी में जेल में चले गए। सरकार ने कुछ किया होता, रेलवे स्टेशन पर रात गुजारी इन्होंने 2-2 दिन। अगर रेलवे स्टेशन वाले भी आरपीएफ वाले डंडे दे दे के भगा देते इनको। कहाँ रहते? यूपीपीसीएस का भी पेपर दिया है, यूपीएससी का भी पेपर दिया है, बट इतना सेफ एंड सिक्योर पेपर कोई नहीं हुआ है। तो बिहार गवर्नमेंट का इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सारी स्टेट की सरकारों को नीतीश कुमार योगी जी को बिहार की गवर्नमेंट से सीखना चाहिए। वहाँ भी शिक्षक के बहुत आंदोलन कर रहे थे इसके पहले एक लाठी तो खा ही रहे थे ना वैकेंसी के चलते। आज नीतीश कुमार वैकेंसी तो लाठी खाने के लिए, क्या वैकेंसी नहीं नीतीश कुमार दे रहे तो क्या भर नहीं रहा, दूसरा का दिल बड़ा करे तो क्या होगा? जो बताइए, मार चोट के खाएंगे राजा घर जाएंगे। बिहार में कहावत है ना, अपना पेट भर रहा है या अपना सीट खाली नहीं हो रहा है। काहे देने गए थे? इनसे पूछे रीट पेपर काहे देने गए? अपना देने जाइएगा, दूसरे जगह कहाँ देने गए थे रीट? आगे आपको बताते नहीं जा रहे, अपना पर तो खाली है। तो बाढ़ चोट के खाएगा तब ना राजा घर जाएगा, ऐसी चल जाएगा। हर बार सीटर दे रहे हैं ना हम लोग। 68,000 में भी आए थे, 69,000 में भी आए थे, हम लोगों ने मना नहीं किया। हम लोगों ने यूपी के युवा हैं, साफ साफ कह रहे हैं कि जो यूपी में रोजगार की कमी है, बिल्कुल वहाँ पे टीचर की वैकेंसी जो है 5 सालों से नहीं निकली है। इसलिए जो है हम लोग बिहार में आकर के फॉर्म भरे हैं और यहाँ पे हम लोगों को उम्मीद है कि क्या लगता है बिहार में नौकरी मिलेगी? हाँ मिल जाएगी। यहाँ परीक्षा कैसा गया? परीक्षा अच्छा गया है। आपका? बिहार में नौकरी मिलेगी, उम्मीद है बिहार सरकार से, जो रोजगार को लेके बेरोजगारों का साथ दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि इतने बड़ी मात्रा में भर्ती निकाली है और हम लोगों को बिल्कुल उसमें शामिल की है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बिहार सरकार ने पहली बार डोमिसाइल का जो है नीति जो है ये लागू किया था, मतलब हटाया था, इसको बंद किया था शिक्षक भर्ती में। और बिहार में भी टैलेंट की कमी नहीं है, तो बिहारी टैलेंट को आप लोग पछाड़ पाएंगे? अब ये नहीं कह सकते हम पछाड़ पाएंगे कि नहीं, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे। परीक्षा कैसा? हम पछाड़ना नहीं चाहते, हम अपनी बिहारी हमारे भाई हैं, बिल्कुल हमें उनसे प्रतिद्वंदिता नहीं है। हम साथ साथ मिलकर लड़ेंगे और जिसका जैसी भी तैयारी रहेगी योग्यता के अनुसार वो नौकरी पाएगा। अच्छा, आप लोग का एग्जाम कैसा गया? एग्जाम मीडियम रहा, ज़्यादा अच्छा नहीं गया। सही गया, एग्जाम सही गया है। मसला ये है कि मतलब वैकेंसी हो जानी चाहिए, चाहे बिहार के हों चाहे यूपी के हों। हम लोग दोनों भाई हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रोजगार मिल जाए, उनको मिल जाए तभी अच्छा है। ये है मतलब वैकेंसी रुके ना। हाँ, सरकार यहाँ का कोशिश बहुत अच्छा कर रही है कि जो जिस तरह से एग्जाम कराया है, जितना बीजेपी गवर्नमेंट यहाँ भी होता तो वैकेंसी न आती। नीतीश जी अच्छा कार्य किए कि गठबंधन तोड़कर गठबंधन तेजस्वी से कर लिए, सरकार बन गया, यहाँ रोजगार आ गया। नहीं तो बीजेपी गवर्नमेंट होती तो यहाँ भी वही हिंदू मुस्लिम इसके बाद आपस में लड़ाओ, 5 किलो राशन दो और रोजगार से भटका दो। शिक्षा, अगर शिक्षा है तो सवाल कई पैदा होंगे। अपने हक के लिए लड़ाई लड़ोगे और अशिक्षित कर दो, जनता की सब मांगे खत्म हो जाएंगी। बोल रहे हैं आप? हाँ बोल रहे हैं, तो क्या खिलाफ में बोल रहे हैं? बुलडोजर चल गया। अरे तो बुलडोजर चल जाएगा, बुलडोजर चलवा दें, बोलने वाले कमी थोड़ी न है। अगर क्रांतिकारियों ने इतना सोचे होते कि अंग्रेज मार देंगे तो आज देश आज़ाद नहीं हुआ होता। अच्छा, आप ही लोग में से कोई भाई हमको बोल रहे थे कि जो खिलाफ में बोलता है उसके घर में बुलडोजर चल जाता है। आप भाई देखिए ये तो सच्चाई है, आप भी जानते हैं बहुत सारे पत्रकार यूपी में जेल में चले गए हैं, जिसकी वजह से मतलब हाँ ऊपर चलेगा जिसके अंदर कमी होगी, और जब अपने अंदर कमी नहीं तो कैसे हमारे ऊपर बुलडोजर चला देंगे? सब कमी मोदी की और योगी की बता रहे हैं। इमरजेंसी के टाइम किसकी गलती थी? और अभी यहाँ पे बता रहे हैं बिहार सरकार। मैं राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से? हाँ, राजस्थान से परीक्षा देना? राजस्थान से परीक्षा देने आया हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर ये जितने भी बच्चे हैं चाहे किसी के सपोर्ट कर रहे हैं, अगर बिहार सरकार ने कुछ किया होता, रेलवे स्टेशन पर रात गुजारी इन्होंने 2-2 दिन। अगर रेलवे स्टेशन वाले भी आरपीएफ वाले डंडे दे दे के भगा देते इनको। कहाँ रहते रात में? कहाँ रहते हैं रात को? इनसे पूछिए। अगर बिहार सरकार ने बहुत अच्छा किया है तो। राजस्थान से बीपीएससी का राजस्थान ने लगातार 2 बार क्लीन स्वीप किया है, मोदी के लिए वोट किया है और अब की बार फिर 3rd बार बनाएगा राजस्थान। अब हमारा मुद्दा ये नहीं था, हमारा मुद्दा ये था कि आप राजस्थान से आप आए हैं बीपीएससी का एग्जाम देने। राजस्थान में वैकेंसी नहीं है? वैकेंसी है ना, लेकिन एग्जाम तो कहीं भी दे सकते हैं ऑल इंडिया में। इंडिया का निवासी है। फॉर्म भरा है, फॉर्म अप्लाई करवाया बीपीएससी ने, फॉर्म देने आया हूँ। 1000 रुपये फॉर्म भरे थे। वहाँ का सरकार रोजगार दे रही है? बिल्कुल रोजगार दे रही है, बिल्कुल। चलिए, वहाँ किसकी सरकार है? वहाँ का कांग्रेस की सरकार है। यही पूछना चाह रहे हैं।
चलिए मैं देखिए कहाँ से मैं यूपी से हूँ, अयोध्या से हूँ। मैं सारी सरकारों से ये कहना चाहता हूँ, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आरजेडी की हो, ये सारी भीड़ दिख रही है ना जो एग्जाम देने बिहार में आए हैं। जी, पहले मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। जो सरकारें दावा करती है कि हम यूथ के लिए कर रहे हैं, ये भीड़ उन सारे सरकारों के मुंह पे तमाचा है। अगर वो यूथ के लिए कुछ करते तो आज स्टेशन पे इतनी भीड़ नहीं होती 80,000 वैकेंसी के लिए जो पीआरटी टीचर के लिए है। दूसरी बात यह है कि बिहार गवर्नमेंट से अदर स्टेट की गवर्नमेंट को सीखना चाहिए। नीतीश कुमार जी का इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत दिन बाद यहाँ वैकेंसी आई है। पेपर टफ हो या इजी हो, बट जिस तरह से सेंटर्स पे जो एग्ज़ाम का मैनेजमेंट था, हर सेंटर पे जैमर लगा हुआ था, हर पूरा एग्ज़ाम सीसीटीवी सर्विलांस के अंदर हुआ है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस थी। मैंने यूपी पीसीएस का भी पेपर दिया है, यूपीएससी का भी पेपर दिया है, बट इतना सेफ एंड सिक्योर पेपर कोई नहीं हुआ है। तो बिहार गवर्नमेंट का इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सारी स्टेट की सरकारों को नीतीश कुमार जी से सीखना चाहिए कि रिजल्ट कब आएगा नहीं आएगा। बीएड वर्सेस बीटीसी हुआ है, सारे जितने बीएड वाले हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। गवर्नमेंट को इस मैटर पे भी थोड़ा सोचना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो एग्ज़ाम हुआ है, हम जो पूछ रहे हैं वो बता नहीं रहे हैं। बताइए, पूछिए। यूपी से यहाँ आए एग्जाम देने के लिए, यूपी में वैकेंसी नहीं था। नहीं, यूपी में बहुत वैकेंसी है, लेकिन रोजगार देने के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से फेल है। योगी जी को बिहार की गवर्नमेंट से सीखना चाहिए। वहाँ भी शिक्षक के बहुत सारे पद खाली हैं, ठीक है ना। जो गवर्नमेंट बार बार ये कहती है कि हम, ठीक है ना, बार बार गवर्नमेंट ये कहती है कि हम, अभी देखिए हमारा मिशन मून लॉन्च हुआ। हम यहाँ के यूथ बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो। लेकिन देखिए इतने सारे यूथ सिर्फ एक ही चीज़ के लिए हैं, वो सिर्फ बिहार के कौन है यहाँ पे? केंद्र सरकार को अपनी पॉलिसी में एक चेंज करना चाहिए। बीजेपी, चाहे मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि कोई कम से कम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ओर ध्यान दे। जो जिस तरीके से जॉब को खत्म करते जा रही है वो चीज़ गलत है। बस अब हम आप लोगों को बिहार के युवाओं की बात सुनाते हैं, सुनिएगा, भागिएगा नहीं। बिहार के युवा हैं आप, बिहार में रोजगार है? हाँ, रोजगार तो नीतीश कुमार जी तो देवे के देखे, केंद्र से ज़्यादा रोजगार दे दिए। इस चलते जो बीएड और जो डीएलएड के मैटर हो गया, इसका फैसला मिल गया। आप बीएड वाले हैं? हाँ, हम बीएड वाले हैं। आंदोलन कर रहे थे इसके पहले? इसके पहले आंदोलन हाँ, कर रहे थे। लाठी खा रहे थे। एक लाठी तो खा ही रहे थे ना वैकेंसी के चलते। आज नीतीश कुमार वैकेंसी तो दिए, लेकिन बीच का लफड़ा कर दिए। बिहार वाले लाठी खा के वैकेंसी लिए हैं। आप लोगों को भी लाठी खाना पड़ेगा तब वैकेंसी मिलेगा। क्या जी, सही बात है कि गलत? बिल्कुल सही बात है। बिहार वाले हैं? जी हाँ, बिहार वाले हैं। हाँ सर, बिहारी से। बिना लाठी का मिला नौकरी क्या? नहीं, लाठी खा के यही लाठी खाया है कि अन्य राज्यों के लोगों को नहीं मिलना चाहिए। हम इन लोग खाए, यूपी वाला आए तो लाठी खाने के लिए। क्या वैकेंसी नहीं नीतीश कुमार दे रहे तो क्या? एक मिनट, हम लोगों ने उतना किए थे क्या? आए थे कभी बिहार? हम आपको अभी बोले थे कि बिहार वाले बहुत टैलेंटेड हैं, ठीक है। तो टैलेंट बिहार वालों में इतना है कि लाठी खा के, उसके बाद पानी का फव्वारा झेल के, उसके बाद वैकेंसी निकलवाए हैं, तब जाकर वैकेंसी निकला। वैकेंसी चाहे जैसे निकला हो, हम लोगों ने लगभग पिछले चुनाव के पहले 2 महीने लगातार इलाहाबाद से जाते थे लखनऊ, धरना करते थे। वहाँ बंद करके इको गार्डन ले जाकर 5 बजे तक गेट बंद कर देते थे, पार्क में फिर 5 बजे छोड़ देते थे। 2 महीने कंटिन्यू हम लोगों ने लाठी खाई है, पानी के झेले, फुब्बारे झेले हैं, खेदे गए हैं, मारे गए हैं, लेकिन सरकार तब भी नहीं वैकेंसी दी। कम से यहाँ की सरकार तब तो डर कर युवाओं से तो वैकेंसी तो दे दी। यहाँ का क्या हुआ था? यहाँ तो सरकार तो पहले ही तो जो इलेक्शन से पहले तो कह देते ना कि टीचर की वैकेंसी जो 5 लाख 10 लाख रोजगार देंगे, कम से कम उस पे तो आए, कम से कम रोजगार तो दिए। है अज्ञात यहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट होती, आज ये वैकेंसी नहीं निकलती। आज यहाँ कब देंगे? यहाँ बीजेपी गठबंधन टूटा, इनका कहना है यहाँ वैकेंसी आई है, नहीं तो बीजेपी गवर्नमेंट होता तो यहाँ नहीं आती है। इनका कहना है कि यहाँ मतलब यहाँ जो है बीजेपी के साथ नीतीश कुमार छोड़ दिए हैं, इसलिए वैकेंसी आई है। अगर बीजेपी के साथ रहते तो नहीं आता है। तो वहाँ भी तो सरकार अब चेंज कर दीजिए। अब बीजेपी को सरकार इस बार चेंज होगा, इसलिए चेंज होगा। इस बार बाबा गए घंटी बजाएं मंदिर में, हम वहीं चिलम चढ़ाएं, और कुछ नहीं उनका होने वाला है। जिस तरह से बिहार में, झारखंड में बहाली जैसे बिहार में टीचर को यहाँ के आदमी भर सकता है, अदर स्टेट की भी भर सकता है। झारखंड सिर्फ खुले कर दिया कि बाहर का आदमी बाहर यहाँ फॉर्म नहीं भर सकता है।
जबकि यहाँ के सरकार बोल रहे हैं कि यहाँ का फॉर्म भर सकता है। यहाँ तो पूरे देश के लोग बिहार का दिल, एक मिनट, बिहार का दिल इतना बड़ा है कि दूसरे जैसा नहीं करता है, सबको अपने पास रखता है। वो तो है ही सर, तो नीतीश कुमार के पास तो है ही इतना बड़ा। पूछिए ये क्यों रीट के पेपर तब देने गए, लेकिन बाहर जाकर ले सकते हो, आपके यहाँ कोई नहीं आ सकता? नहीं आ सकता, बिहारियों का दिल बड़ा है भाई। बड़ा तो ऐसा, लेकिन हम नीतीश कुमार का धन्यवाद। भर नहीं रहा, दूसरा का दिल बड़ा करे तो क्या होगा, जो बताइए। मार चोट के खाएंगे राजा घर जाएंगे, बिहार में कहावत है ना। अपना पेट भर रहा है या नहीं, अपना सीट खाली नहीं हो रहा है। काहे देने गए थे? इनसे पूछिए रीट के पेपर काहे देने गए? अपना देने जाइएगा, दूसरे जगह कहाँ देने गए थे? रीट आगे आपको बताते नहीं जा रहे, अपना पर तो खाली है। बाढ़ चोट के खाएगा तब ना राजा घर जाएगा, ऐसे चल जाएगा। हर बार सीटर दे रहे हैं ना हम लोग। 68,000 में भी आए थे, 69,000 में भी आए थे, हम लोगों ने मना नहीं किया। हम लोगों ने ठीक है, आप जाना ही नहीं चाहते हो। राजस्थान में रीट देने गए थे, तो ये तो आप ऐसा तो कम से कम ना करो, ठीक है। आप में काबिलियत होगी। बिहार यूपी बिहार में हम लड़ाना नहीं चाह रहे हैं, हम चाहते भी नहीं है कि लड़े। पहले हम इंडियन हैं, ठीक है, हम लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप, हम लोग हिंदुस्तानी हैं भाई, हम लोग लड़ना हिंदुस्तानी है। इतना कह सकते हैं कि बिहारी का दिल बड़ा होता है, सब स्टेट को मौका दिए हैं। हाँ, सबको मौका दिए। सही बात है, दिल बड़ा तब तो मौका दिए है ना, दिल बड़ा तब तो छोटे हैं यहाँ पर। दिल बिहारी का दिल बड़ा है कि? यस सर, बड़ा है, बहुत बड़ा है। करना चाहते हैं माननीय नीतीश कुमार के जिससे कि जो आप पहली बार जो एग्जाम पढ़ा है, जो पहली बार एग्जाम किया, जो किसी तरह के धांधली नहीं हुआ, इसके लिए मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा एग्जाम हुआ, पार्सलिटी हुआ, और इसके लिए यूपी गवर्नमेंट का ये एग्जाम होता तो एग्जाम देने जाने से पहले सब व्हाट्सएप पर पेपर लीक होते। कम से यहाँ तो ये देखने को मिला भाई अच्छे से हो गया और बायोमेट्रिक ढंग से। यहाँ अब तब पिछला एग्जाम देखबे नहीं किए, कई गो पेपर लीक हुआ। अब भाई जो हम देखने आए हैं, सही बात समझे ले, देखे वो लीक हुआ है, लेकिन लोग आए नहीं तो पता कैसे चलेगा? वो भी ना क्या पता कि मेहरबानी से नहीं लीक हुआ है, क्या पता कि मेहरबानी से लीक नहीं हुआ। भैया जब तक पूरा वैकेंसी हम बहाली हो नहीं जाए, जब तक वेरिफिकेशन हो नहीं जाए, तब तक इसका कोई आशा नहीं है। क्या लगता है 2024 के पहले हो जाएगा? सवाल नहीं पैदा किया होगा, कैसे होगा? यहाँ बीजेपी का गठबंधन टूट गया, पेपर लीक होना बंद हो गया। हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट से गठबंधन हो जाए, पेपर लीक होना शुरू हो जाएगा। एकदम भाई, वो पेपर लीक करता है, क्वेश्चन गलत डलवाता है कि क्या कोर्ट जाओ, वैकेंसी कोर्ट में जाए, कोई न कोई त्रुटि करता है, वैकेंसी कोर्ट में जाए। 69,000 वाला क्लियर कर दे योगी। चलिए भाई साहब, लेखपाल की वैकेंसी में भी एसटीएफ खुद बोला है, 8,000 वाली लेखपाल के में बोला कि हाँ, और फिर भी मतलब जो है भर्ती की गई, बोला गया कि रद्द कर दी जाए। तब अरे इतना वो तो 69,000 क्लियर कर देने आरक्षण को, काहे अब 69,000 को लटका कर रखे हैं। चलिए, यूपी और बिहार के विद्यार्थी थे, बेरोजगार जो हैं, जो भी यहाँ पे बीपीएससी का एग्जाम देने आए थे, यूपी वाले भाई ने तो पूरे बीजेपी का सारा भेद ही खोल कर रख दिया और बता दिया कि जो है बुलडोजर वाले बाबा जो है वहाँ सिर्फ बुलडोजर चला रहे हैं, रोजगार के नाम पे वहाँ पे शून्य है। इनकी बातें और सबों की बातें आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।